नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल आर बाबा टीचर्स प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज मैं बैंक में आई हुई एक ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसमें 15,000 प्लस अधिक 15,000 से भी अधिक पोस्ट है और वेतन की बात करें तो 64,000 प्लस आपका वेतन है, जो कि 2026 की बहुत अच्छी सरकारी नौकरी है। आप सबके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और दोस्तों, बात करें कि अभी बैंक में कौन सी वैकेंसी चल रही है, तो आपकी कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसी आई हुई है। उसमें जिन्होंने अप्लाई किया है वो तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से अप्लाई कर दे। साथ ही साथ अब हम इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी को जानने चलते हैं। इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। तो दोस्तों, यह आपकी 2026 की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है। पदों की बात हमने पहले ही वीडियो में बता दी है और सैलरी की भी बात हमने बता दी है। और 6 महीने में पक्की ज्वाइनिंग का सफलता ब्लूप्रिंट है आपकी इस वैकेंसी में। इसमें आपके सिर्फ एक सिंगल एग्जाम होंगे। और हम चलते हैं कि स्मार्ट चॉइस आपको इस परीक्षा में कैसे तैयारी करनी है, क्यों करनी है, प्रति सीट में कितना कंपटीशन होगा। एसएससी रेलवे में 1000 प्लस उम्मीदवार का एक सीट का कंपटीशन होता है। प्रति सीट कंपटीशन यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ 76 उम्मीदवार एक सीट पे कंपटीटिव होंगे। पिछले साल 12 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए थे और पद आपके कितने थे, 15,701 पद थे। तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत कम है। अदर जगह आप एसएससी रेलवे वगैरह में आप देखते हैं तो एक सीट पे हजार हजार उम्मीदवार होते हैं। तो उसके बिहाफ पे ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे आप जरूर ट्राई करिएगा। और चयन की बात करने चल रहे हैं तो एसएससी रेलवे में क्या होता है, सालों के इंतजार के बाद होता है। और यहाँ पे क्या है, बैंक क्लर्क की ठीक 6 महीने में ज्वाइनिंग मिल जाती है, और यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग सालों का इंतजार करना पड़ता है। तो इससे बहुत सारे लोग अदर वैकेंसी के लिए ओवर एज भी हो जाते हैं, जो कि आपके बैंक में बहुत अच्छी चीजें हैं कि आपको ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ता। परीक्षा की चरण की स्टेप की बात करने चल रहे हैं तो एसएससी रेलवे वगैरह में क्या होता है, आपका टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 प्लस टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट जिस भी पोस्ट में होता है उसमें स्किल टेस्ट भी होता है। परंतु यहाँ पे जस्ट अपोजिट है। इसमें आपके चरण की स्टेप की बात करें तो बैंक क्लर्क के लिए केवल 2 लिखित परीक्षाएं होती हैं, कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है। पदों की स्पष्टता की बात करते हैं तो एसएससी रेलवे में कई उलझी हुई पोस्ट होती हैं, और यहाँ पे सिंगल ग्रुप सी की पोस्ट होती है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नौकरी की खासियत क्या है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि नौकरी की खासियत क्या है। यहाँ पे आपका करियर कैसा होगा, आपका यहाँ एक बेहतरीन करियर होगा। और 64,000 अगर पर मंथ आपकी सैलरी होगी तो सोचो कितनी अच्छी लाइफ होगी आपकी। इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी। 8वें वेतन आयोग जब आपका 8 पे कमीशन लग जाएगा तो शुरुआती सैलरी आपकी वेतन भत्तों के साथ इसमें भारी संख्या में वृद्धि होगी। आपकी सैलरी अभी 64,000 जो है ये 7वें वेतन के अकॉर्डिंग है। जैसे ही आपका 8th पे कमीशन लगेगा तो आपकी सैलरी और भी बढ़ेगी। बात करते हैं 9 to 5 आपकी जॉब का टाइमिंग क्या होगा। 9 से 5 8 घंटे की जॉब होगी, डे जॉब होगी, कोई रात की जॉब नहीं होगी। तो इससे आप अपने करियर को अदर जगह भी अगर आप यूज करना चाहें, अदर पढ़ाई भी करना चाहें तो आप आसानी से कर लेंगे। 8 घंटे की जॉब करके आप पढ़ाई आसानी से कर पाएंगे। कोई फील्ड या फिजिकल ड्यूटी नहीं है, ऑफिस की ड्यूटी है आपकी। आरामदायक है, एसी में बैठना होगा, केबिन में कस्टमर आएंगे उनको सर्विस देना होगा। तो बहुत अच्छी जॉब है आपके लिए। होम स्टेट और पोस्टिंग की बात करते हैं तो अपनी पसंद के राज्य और शहर में जॉब लोकेशन चुनने की आजादी है। यहाँ पे आपको कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको यही जगह करना है। जैसे अदर एसएससी रेलवे वगैरह में कहा होता है कि वो जहाँ पे आपकी तैनाती देंगे वही होगा। यहाँ पे आप सेल्फ चॉइस कर सकते हो, आपको आजादी है, फ्रीडम है। आप कहीं भी जहाँ चाहो, जिस स्टेट में जिस सिटी में आप वहाँ पे चॉइस कर सकते हो। और यहाँ पे आपके प्रमोशन की बात करें तो बहुत तेजी से प्रमोशन होता है। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा दिनों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मात्र 6 साल की सर्विस के बाद हायर रैंक पर फिक्स प्रमोशन और सैलरी हो जाती है आपकी। नियुक्ति कौन करेगा, आइए हम इस पे विस्तार से जानते हैं। 11 पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं। यहाँ पे आपको पब्लिक सेक्टर में 11 बैंकों की बात कही गई है। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी एंड सिंध बैंक, दोनों का मिक्सअप है, पंजाब एंड सिंध बैंक का। इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी। आपको इन 11 बैंकों में कहीं भी मिल जाएगी तैनाती। कस्टमर सर्विस एसोसिएट क्लर्क ग्रुप सी की आपकी वैकेंसी है। क्या आप योग्य हैं, अब आप अपनी पात्रता जांचें, आप अपनी एलिजिबिलिटी जांच लें।
कि आप योग्य हैं या नहीं। योग्यता हम आयु की बात करें, एज और एलिजिबिलिटी की बात करें तो कट ऑफ डेट आपकी क्या होगी, 1 अगस्त 2026 से आपकी एज की काउंट की जाएगी। शिक्षा की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें, किसी भी विषय में ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीटेक इत्यादि, आप इट मीन्स आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। अंकों की बात करें तो परसेंटेज की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है, जैसे अदर वैकेंसी में क्या होता है 45%, 55%, यहाँ ऐसा कुछ निश्चित नहीं किया गया है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, वो स्ट्रीम कुछ भी हो। सामान्य वर्ग की एज लिमिट की बात करें 20 से 28 वर्ष का बच्चा अप्लाई कर पाएगा। ओबीसी की बात करें तो 20 से 31, जैसे अदर वैकेंसी में 3 वर्ष की छूट मिलती है, इसमें भी सेम वही है। और SC ST में 20 से 33 वर्ष का बच्चा 5 वर्ष की छूट के साथ अप्लाई कर पाएगा। आवेदन शुल्क की बात करते हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 850 रुपए आवेदन शुल्क है। SC ST PWD भाई बहनों की 175 रुपए आवेदन शुल्क है। चयन प्रक्रिया की सबसे अच्छी बात क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा, 2 स्टेप में आपका क्या क्या होगा। आपके मन में ये आ रहा होगा कि 2 स्टेप में जैसा कि एग्जाम होगा, इसमें दोनों रिटेन होगा, इंटरव्यू होगा, क्या होगा, तो इस पे आइए विस्तार से जानते हैं। इंटरव्यू की बात करें तो साक्षात्कार सीधा लिखित परीक्षा के अंकों पर चयन होगा, यहाँ पे आपके साक्षात्कार नहीं होंगे, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है। टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका कोई भी स्किल टेस्ट भी नहीं है। डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करें तो निबंध पत्र लेखन, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा आपका। निबंध पत्र लेखन केवल बहुविकल्पी प्रश्न हो गया यहाँ पे आपका। और बात करने चलते हैं फिजिकल टेस्ट की, तो शारीरिक परीक्षा आपकी 100% डेस्क जॉब है, यहाँ पे कोई शारीरिक परीक्षा भी नहीं है। बस मेंस परीक्षा क्लियर करें और सीधे ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त करें। चयन के चरण, अब हम स्टेप के बारे में बताते हैं कि आपके चयन के चरण क्या होंगे। 12 लाख से 13,000 तक का सफर। 12 लाख युवा, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी वैकेंसी होती है बहुत सारे युवा फॉर्म भर देते हैं, जरूरी नहीं कि सारे आपके सॉरी 1 मिनट, सारे सीरियस ही कैंडिडेट नहीं होते हैं, सारे बच्चे सब में अप्लाई कर देते हैं, सीरियस कैंडिडेट कुछ ही होते हैं। अब आप सोचो कि आपको 12 लाख से 13 लाख के सफर में कैसे आना है, 12 लाख से 13,000 के सफर में कैसे आना है, 13,000 वैकेंसी के अंदर आपको कैसे आना है, आपको अपनी एक सीट कैसे सुनिश्चित करना है, ये आप ही जान पाएंगे। तो आप ये देखिए कि आपको 13,000 में आना कैसे है। आवेदन एप्लीकेशन की बात करें तो लगभग 12 लाख फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। प्रीलिम्स की बात करें तो केवल क्वालिफाइंग राउंड होगा, इसमें आपके कोई कट ऑफ नहीं, प्रीलिम्स बस आप क्वालिफाई कर लेंगे तो मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अंक फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। मेंस की बात करें तो असली चुनौती आपकी मेंस में होगी, मेरिट और फाइनल सिलेक्शन के आधार पर इसी में आपकी तैनाती होगी। फाइनल सिलेक्शन आपका मेंस के अकॉर्डिंग होगा, प्री के अंक नहीं जुड़ेंगे। आवेदन 12 लाख हमने बता दिया, प्रीलिम्स सब कुछ बता दिया ही है हमने, मेंस असली चुनौती सब कुछ जो ऊपर लिखा है सेम वही है। LPT की बात करें तो केवल दूसरे राज्य से आवेदन करने वालों के लिए लैंग्वेज टेस्ट होगा। फाइनल सिलेक्शन 13,000 प्लस पक्की सरकारी नौकरियां हैं। चरण फर्स्ट की बात करते हैं तो प्रीलिम्स परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। प्रीलिम्स परीक्षा का पैटर्न क्वालिफाइंग राउंड होगा, यहाँ के अंक आपके मेंस में नहीं जुड़ेंगे। टॉप बार मेरिट्स में आप कैसे आएंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। और टाइमिंग की बात करें तो 60 मिनट का टाइमिंग होगा, 1 घंटे का टाइमिंग होगा। 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग है। रीजनिंग की बात करें तो आपके मन में आ रहा होगा कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने कितने आते हैं। तो रीजनिंग की बात करें आपके 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के आएंगे, जिसको आपको 20 मिनट में करना होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स की बात करते हैं, ये भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और 20 मिनट का टाइमिंग होगा। अब हम बात करने चल रहे हैं इंग्लिश की, तो आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज होगी ये 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क के होंगे, इसको आपको 20 मिनट में करना होगा। 20 20 20 इट मीन 60 मिनट। 35 35 70 प्लस 30 100 क्वेश्चन 60 मिनट, आप समझ गए होंगे। बात करने चल रही परीक्षा आपकी बाइलिंगुअल होगी, आपकी चुनी हुई क्षेत्रीय भाषा ही आपकी लैंग्वेज होगी। आप हिंदी चुनना चाहोगे तो हिंदी होगी, इंग्लिश चुनना चाहोगे तो इंग्लिश होगी। आपका क्वेश्चन का प्रकार क्या होगा, बाइलिंगुअल होगा। चरण 2 की बात करते हैं, मेंस की बात करते हैं। मेंस में आपको क्या क्या फॉलो करना होगा, कैसे करना होगा। मेंस परीक्षा का पैटर्न मेरिट मेकर होगा, मेंस का जो मार्क्स होगा वो आपको मेरिट में ऐड होगा, मेंस के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। असली चुनौती आपकी मेंस में है।
यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो 155 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे और 120 मिनट होगा। दो घंटे का टाइमिंग होगा, 200 क्वेश्चन होंगे और मेरिट 100 अंकों में कंप्रेंस होगी। रीजनिंग यहाँ आपका हो जाएगा 40 क्वेश्चन हो जाएगा, 60 अंक का हो जाएगा, 35 मिनट का होगा। यहाँ पे सर्वाधिक वेटेज आपका रीजनिंग का ही है। जनरल फाइनेंशियल यहाँ पे एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है जो कि आपका बैंक का स्पेशल है, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस। 40 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, मैथ की बात करें, 35 क्वेश्चन 50 अंक के होंगे और 30 मिनट के होंगे। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, वहाँ पे आपके 3 सब्जेक्ट थे, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश था। और यहाँ पे आपकी एक नया सब्जेक्ट जुड़ जाता है, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो कि आपको बैंक का स्पेशल है। यहाँ पे इंग्लिश की बात करो तो 40 क्वेश्चन, 40 वर्ड, 40 अंक और 35 मिनट का होगा। सिलेक्शन आपका पूरी तरह से इसी पे होगा, मेंस के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होगा, इसी पे आपकी मेरिट बनेगी। असली चुनौती आपके मेंस में ही होने वाली है। लोकल लैंग्वेज टेस्ट की बात करें, एलपीटी, जैसे हमने बताया कि किसे देना होगा एलपीटी। क्या आपने अपने गृह राज्य से आवेदन किया है? कोई एलपीटी नहीं, सीधा सिलेक्शन। यदि आप अपने गृह राज्य से, अपने होम स्टेट से अप्लाई करेंगे फॉर्म को, तो आपको कोई एलपीटी नहीं देना होगा, कोई लैंग्वेज का टेस्ट नहीं देना होगा, आपका सीधा सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप 10वीं कक्षा में उस राज्य के क्षेत्रीय भाषा, उदाहरण गुजरात के गुजराती पढ़ी है, तो आपको एलपीटी देना होगा। नहीं, फिर भी आपको एलपीटी नहीं देना होगा। और एलपीटी यह केवल क्वालिफाइंग है, आपको भाषा बोलनी, पढ़नी, लिखनी और समझनी आनी चाहिए। पिछले साल की कट ऑफ की बात करने चलते हैं, तो पिछले साल की कट ऑफ को देखते हैं। 100 क्वेश्चन में से कितने अंक किस राज्य के लगे थे कट ऑफ में? दिल्ली की बात करें तो जनरल के 47 लगे थे, ईडब्ल्यूएस 45, ओबीसी 43, एससी 37 और एसटी की बात करें तो 29 पे कट ऑफ लगी थी। यूपी की बात करते हैं तो 42 जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 40, ओबीसी की 38, एससी की 29 और एसटी की 25 पे कट ऑफ लगी थी। बिहार की बात करते हैं तो बिहार में भी 42, 41 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 41, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सेम कट ऑफ लगी है बिहार में, एससी 26 और एसटी 25 की कट ऑफ लगी है। ब्लूप्रिंट का रहस्य क्या है? आपको 100% स्कोर नहीं करना है, मेंस में मात्र 45 से 50% स्कोर करना आपको 64,000 की नौकरी दिला सकता है। यदि आप मेंस से 45 से 50% का स्कोर कर लेंगे तो आपकी नौकरी सुनिश्चित हो जाएगी, परंतु प्री में आपको क्वालिफाई ही करना है। आपका सफर क्या होगा, फॉर्म से ज्वाइनिंग लेटर तक का आपका सफर क्या होगा, कितने टाइमिंग में आपकी जॉब सुनिश्चित हो जाएगी? तो 8 महीने का टाइम लाइन होगा। बैंक में ये बहुत अच्छी चीज है कि ये जो भी टाइम लाइन देता है उसके अंदर ही आपकी ज्वाइनिंग करा देता है। अदर में क्या होता है, एसएससी रेलवे वगैरह में बहुत ज्यादा टाइम खींच देता है, उससे बहुत सारे बच्चे ओवर एज भी हो जाते हैं। रेलवे या एसएससी की तरह वर्षों का इंतजार नहीं, समय सीमा से पहले से तय है। समय सीमा, इसकी गाइडलाइन जो है, टाइमलाइन जो है वो पहले से ही तय है। बात करने चल रहे हैं कि ये 1 अगस्त 2026 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो 21 अगस्त, 20 दिनों के टाइम में आपकी फॉर्म अप्लाई होंगे। 21 अगस्त 2026 आवेदन की अंतिम तिथि है। 10-11 अक्टूबर 2026 प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। आपका फेज 1 जो एग्जाम होगा वो 10-11 अक्टूबर 2026 को होगा। इन्होंने अपना पहले ही चार्ट दे दिया है। 27 दिसंबर 2026 को आपके मेंस परीक्षा फेज 2 की परीक्षा की जाएगी। 1 मार्च 2027 में फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा। आपका ज्वाइनिंग लेटर देखिए, यहाँ पे अगस्त से स्टार्ट हुआ और मार्च में आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर हो जाएगा। 8 महीने से भी कम समय में आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर हो जाएगा। आज से शुरुआत कैसे करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप्स क्या है आपका? सिलेबस डाउनलोड करें, आप वेबसाइट पे जाके सिलेबस को डाउनलोड करें, टेलीग्राम या ऑफिशियल वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा स्टेप आपका क्या होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स के हाईलाइटेड नोट्स ई बुक से बेसिक्स मजबूत करें। तीसरा स्टेप आपका क्या होगा, अगस्त का इंतजार नहीं करना, आज से ही आपको प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट दीजिए, उसको थियरी में पढ़िए, फिर उसका मॉक टेस्ट दीजिए। कंपटीशन अभी सो रहा है, अभी सब बच्चे सो रहे हैं। आपको पता है जब फॉर्म आता है, जब फॉर्म अप्लाई हो जाता है तब बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो अभी सब सारे आपके कंपटीटिव सो रहे हैं।
तो आप स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपकी एक सीट सुनिश्चित हो जाए। उसके लिए आप तो जगिए ना, ऐसे सब सोते रहेंगे तो फिर जब सब इकट्ठा उठेंगे तो फिर कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आप अपनी तैयारी सुनिश्चित करने के लिए अभी से लग जाइए। हमने पहले लिख दिया, कंपटीशन अभी सो रहा है, जब 1 अगस्त को फॉर्म आएंगे तब बाकी लोग जागेंगे। आप आज से शुरुआत करके इस 13,000 प्लस की रेस में सबसे आगे हो जाइए। 2026 आपका साल है। 2026 में आप सरकारी नौकरी सुनिश्चित कीजिए। इसी के साथ मैं अनु पांडे विराम लेती हूँ। धन्यवाद।